हम मिल्लत इस्लाम के जाबाज सिपाही, हम मिल्लत इस्लाम के जाबाज सिपाही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई दोस्तों, मैं रिज़वान आपको खुश आमदीद करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मुस्लिम पर। आइए इंशाअल्लाह अब हम आर्यों के कुरान पर किए गए चौथे एतराज़ की तरफ बढ़ते हैं। उनका प्रश्न नंबर 4 क्या है मैं आपको बता दूं, है कि पत्थर भी डर जाते हैं। यानी लिखते हैं आगे, क्या बेजान अर्थात जड़ पदार्थ भी डर सकते हैं? जड़ उसको वो कहते हैं जिसके अंदर न जान होती है न उसका कोई जीवन है। इसी तरह चेतन वो उसको कहते हैं जिसके अंदर जान और जीवन होती है। तो लिखते हैं कि अर्थात बेजान अर्थात जड़ पदार्थ भी डर सकते हैं। डरने के लिए चेतना की आवश्यकता होती है, यानी उसके अंदर जान होना ज़रूरी है। कुरान की इस आयत को उचित होना साबित करें, कुरान की इस आयत को सही होना साबित करें। कौन सी आयत है? सूरह बकरा आयत नंबर 74 है। उसका तर्जमा इन्होंने क्या किया है, और बाज़ पत्थर ऐसे भी हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। मतलब अल्लाह के डर से पत्थर गिर जाते हैं। तो इनका कहना है क्योंकि वो अल्लाह के डर से गिर रहा है और उसमें जान नहीं है, तो फिर ये सही कैसे है? इसको आप सही साबित करें। आगे और एतराज़ात जो नीचे लिखे हैं वो भी आपको पढ़ के सुना दूँ। लिखते हैं कि डर उसे लगता है जिसमें दिल व दिमाग होता है। ये बात याद रखिए, डर किसको लगता है? जिसके अंदर दिल व दिमाग होता है और वह चेतन व जानदार होता है। पत्थर जो बेजान अर्थात जड़ पदार्थ है, पत्थर में जान नहीं है, इनका कहना है। तो पत्थर का खुदा से डरना, ऐसा लिखना कम समझी की बात है। यानी खुदा पर कह रहे हैं कि कम समझी वाली बात हो गई है क्योंकि पत्थर डर जाते हैं। तो पता नहीं अरबी खुदा इतनी सी मोटी बात भी क्यों नहीं समझता था। इंशाल्लाह जब हम इन पर एतराज़ करेंगे ना तो बताएंगे परमात्मा इतनी मोटी सी बात समझता था या नहीं समझता था। अब आइए हम इसके जवाब की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि सूरह बकरा आयत नंबर 74 है ये, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अन्हार व इन्न मिनहा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। बाज़ पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज़ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और बाज़ अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं और तुम अल्लाह ताला को अपने अमाल से गाफिल ना जानो। जिसका हिंदी तर्जुमा में पढ़ दूँ कि मगर ऐसी निशानियाँ देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बिल्कुल सख्ती में कुछ उनसे भी बड़े हुए हैं। क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट बहते हैं, कोई फटता है और उसमें से पानी निकल आता है, और कोई खुदा के डर से कांप कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। भाई मैं थोड़ा इसके ऊपर आपको बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात कि जिसको ये जड़ पदार्थ करते हैं, जिसके अंदर ये वनस्पतियाँ भी लेते थे लेकिन अब इसके अंदर इसको शुमार नहीं करते पेड़ पौधों के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले ये चीज़ें बयान फरमा दी है कि जो भी अल्लाह ने मखलूक बनाई है उसके अंदर जान है, और उसके अंदर एक ये भी चीज़ अल्लाह ने बताई कि उसके अंदर उसका जोड़ा भी है, यानी मेल फीमेल नर मादा भी है। पेड़ पौधों के अंदर आज साइंस बता रही है कि उसमें जीवन भी है, जान भी है, और ये भी साइंस बता रही है कि उसके अंदर नर और मादा भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मेल और फीमेल भी होते हैं, जबकि इनकी वेद ये सब बातें कभी बताती नहीं है। ठीक है ना, लेकिन कुरान में 1400 साल पहले ये बातें बता दी गई हैं। तब लोग नहीं मानते थे, इसको नहीं जानते थे कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। आज साइंस अगर इतनी तरक्की नहीं कर पाई है कि वो जान सके कि पहाड़ों में पत्थरों में जीवन है या नहीं, इनमें जान होती है या नहीं, तो ये साइंस उस हद तक नहीं पहुंची, तो आप ये कहेंगे कि ये नौज़ुबिल्लाह अल्लाह की गलती है। तो ये हम बात बता रहे हैं कि साइंस अभी इस हद तक पहुंची नहीं है कि वो जान सके कि पत्थरों के अंदर जीवन होता है, जान होती है या नहीं। और ज़रूरी भी नहीं है कि वो जान ले। अल्लाह अगर चाहेगा तो इसको उनके सामने खोलेगा, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो इसको राज में ही रखेगा। वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है ना। लेकिन अल्लाह ने वनस्पतियों का राज तो 1400 साल पहले बता दिया था ना, फिर भी तुम क्यों अंधकार में जी रहे थे?
कि नहीं इसमें जीवन नहीं होता। अब आइए चलिए इंशाल्लाह अब इनके घर से हम बताते हैं पत्थरों में जान और जीवन होता है या नहीं होता है। अब ये अथर्ववेद है, अथर्ववेद 12वां कांड, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 14। देखिए क्या कह रहे हैं। हे पृथ्वी, जो हमसे बैर करे, जो सेना चढ़ावे, जो मन से मारू हथियार से सतावे। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, हे पृथ्वी, मतलब उससे प्रार्थना की जा रही है, उससे पुकारा जा रहा है। पृथ्वी कौन है भाई? पृथ्वी कौन है? पृथ्वी किस चीज़ का नाम है भाई? पृथ्वी हर चीज़ से मिलकर बनी है ना, आप कहते हैं। उसके अंदर पहाड़ भी है। तो बेजान से दुआ करना कि हे पृथ्वी, तो ये क्या तुम्हारे परमात्मा को नहीं पता था क्या? इतनी मोटी बात वो नहीं जानता था? अब आइए हम असल मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अथर्ववेद है, इसका 12वां कांड है, मंत्र नंबर 34 है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। हे भूमि, जब सोता हुआ मैं दाहिने बाएं करवट से लेटता हूँ, जब चित होकर हम प्रत्यक्ष मिलती हुई तुझ पर पसलियों से सोते हैं, हे सबको शयन देने वाली भूमि, उसमें हमको मत कष्ट दे। किससे दुआ की जा रही है? भूमि से, मिट्टी से, पत्थर से। वो क्या है इनके नज़दीक? जड़ पदार्थ हैं, यानी कि उसके अंदर जीवन और जान नहीं है। अब बताइए, क्या ये परमात्मा को, क्या वो इतना मूर्ख था? उसको नहीं पता था कि ऐसे मंत्र वेदों में नहीं डालना है कि भूमि से दुआएं की जा रही है। भूमि, जब मैं सोता हूँ तो मुझे कष्ट मत दे। क्या भूमि सुन रही है? तो ये तो तुम्हारा खुद मोटी बात हो गई। अब ये इसका जवाब दे। आइए दूसरे मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। मंत्र नंबर 32 के अंदर यही है, अथर्ववेद है, 12वां कांड है, सूक्त 1 मंत्र नंबर 32 के अंदर लिखा है कि हे भूमि, हमको ना तो पीछे से, ना आगे से, ना ऊपर से और ना नीचे से ढकेल, हमारे लिए कल्याणकारी हो। बटमार लोग हमको ना पावे, मारू हथियार को बहुत दूर हटा दे। इसमें क्या कहेगा शुरू में? हे भूमि, किससे दुआ की जा रही भाई? भूमि से। भूमि किसको? मट्टी, मट्टी के कण, उसी से मिलके पत्थर बने हैं। तो भाई अगर उसके अंदर जीवन जान नहीं है तो कैसे उससे दुआ की जा रही है? आइए अब एक और मंत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। 35वां मंत्र देखिए, लिखा है हे भूमि, जो कुछ तेरा मैं खोद डालूं वह शीघ्र ही उगे। हे खोजने योग्य, ना तो तेरे मर्म स्थल को और ना तेरे हृदय को मैं हानि करूं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भूमि से? कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूमि का हृदय भी, हृदय किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या एतराज़ किया था कुरान के ऊपर? मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कहा था कि डर उसे लगता है जिसके अंदर दिल व दिमाग होता है, वह चेतन व जानदार होता है। पत्थर तो बेजान अर्थात जड़ पदार्थ है। पत्थर का खुदा से डरना, ऐसा लिखना कम समझी की अलामत है। उन्होंने अल्लाह के बारे में कहा कि ये तो कम समझी की अलामत है। अब तुम्हारा परमात्मा कितना बड़ा ना समझ हो गया फिर, जो कह रहा, जो ये दुआ सिखा रहा है लोगों को, भूमि से दुआएं मांगो, और ये भी कह रहा है कि तेरे हृदय को मैं हानि नहीं करूँ। तेरे दिल को, क्या ज़मीन को, क्या पत्थरों को दिल होता है? क्या मिट्टी को दिल होता है? नहीं होता। तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना। तुम्हारा परमात्मा तो और आगे बढ़ गया मूर्खता में। अब आइए और आगे चलते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, ये 4 मैंने आपके सामने मंत्र रखे हैं, और भी हमारे पास मंत्र थे, और इंशाअल्लाह वो पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ही ये जवाब देते देते इनकी ज़िंदगियां गुजर जाएंगी। तो मेरे भाई दोस्तों, ये रहा चौथे सवाल का जवाब। ये कुरान पर एतराज़ कर रहे थे कि पत्थरों के अंदर जीवन नहीं होता, वो अल्लाह से कैसे डर जाते हैं। हमने इनके वेद से साबित किया कि ये कह रहे हैं कि भूमि के अंदर जीवन भी है, उसके अंदर दिल भी है, वो सुनती भी है। उसको कह रहे हैं कि हमको मत सता, हमको मत मार, हमको तकलीफ़ मत दे, वगैरह वगैरह। तो बताइए, तो मैंने कहा था कि इनको अपने घर की खबर नहीं है। अब हम पूछना चाहते हैं, क्या मिट्टी के अंदर जीवन है? क्या वो जड़ पदार्थ नहीं है? क्या वो चेतन वाली हो गई? इसका जवाब दें इंशाल्लाह। मेरे भाई दोस्तों, ये रहा चौथे सवाल का जवाब। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5वें सवाल के जवाब के साथ। तब तक अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।